Good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 4, Sorting materials into groups. Sorting का मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें इसकी तो होता है छांटना, अलग करना. मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, आप अपने डेली रूटीन में भी कई तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं. लाइक फूडिंग के आइटम अलग होते हैं, क्लॉथिंग आइटम आपके अलग होते हैं. उन्हें हम ग्रुप में डिवाइड क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर है, जिन्हें हमें पढ़ना है. एंड आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स. किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, जिसके बेस पे हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. सब पॉइंट्स आर टेकन हियर. मैंने कुछ पॉइंट्स लिया है, जिसमें फर्स्ट है आपका सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, छांटना, यानी आपके ऑब्जेक्ट को अलग करना, किसी भी मैटर को, मटेरियल को अलग करना. हमने पढ़ा हुआ है, ग्रेड 4 से हम पढ़ते आ रहे हैं. जो हमारा मैटर है वो मेनली 3 स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम यहाँ पे सबसे पहले अपने मटेरियल को उनके जो अपीयरेंस है, उनकी जो स्टेट होती है, उस फॉर्म में अलग कर सकते हैं. कौन सा मटेरियल हमारा सॉलिड है, कौन सा मटेरियल हमारा लिक्विड है एंड कौन सा मटेरियल हमारा गैसियस फॉर्म में है. देन है आपका क्लासिफिकेशन. किस बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल एंड फ्लोट एंड सिंक. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की. ट्रांसपेरेंसी क्या होती है. ट्रांसपेरेंसी में आते हैं आपके 3 टाइप्स: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट जिन ऑब्जेक्ट के आर पार हम क्लियरली सीन कर सकते हैं, कोई भी पार्ट उसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें क्लियरली विजिबल होता है, उसे हम कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर. फॉर एन एग्जांपल ग्लास, जिसके आर पार आप क्लियरली देख सकते हो. सेकेंड टर्म आती है इसी की हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स हम किन्हें कहते हैं, जिनके हम दूसरी साइड नहीं देख सकते, अनदर पार्ट हमें विजिबल नहीं होते. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, बुक. और ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जब आप अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि किसको अपनी आंख के सामने रखने के बाद आप उसके बाहर की चीजें नहीं देख सकते. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट. ये ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हमें उसकी जो अनदर साइड होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, बहुत स्लाइटली विजिबल होती है. और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने, बटर पेपर. ये हमारे ट्रांसपेरेंसी के 3 पार्ट हैं. नेक्स्ट है हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं, जिनको हम शॉर्ट करते हैं, जिनकी शॉर्टिंग होती है, तो एक मैटर करता है उनका अपीयरेंस. अपीयरेंस किस बेस पे होती है? बेस्ड ऑन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस फीचर्स. लस्ट्रस फीचर्स मीन्स वो क्या होंगे आपके, वो होते हैं आपके शाइनी पार्ट, यानी जिनमें खुद की चमक होती है, उन्हें हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल. बट नॉन लस्ट्रस में ऐसा नहीं होता, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती. तो लस्ट्रस का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, और ऐसे कई सारे आप मटेरियल अपने आसपास देख लेंगे. नॉन लस्ट्रस, सपोज आपके पास बुक होगी, पेंसिल बॉक्स, जिनमें कोई भी चमक नहीं होती, ये आते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स में. देन है हार्डनेस. जब हमने इनको क्लासिफाई किया तो मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं. हार्डनेस में भी आपकी 2 टाइप्स आती है. एक तो हो जाएगा आपका मटेरियल या तो सॉफ्ट होगा, अदरवाइज हार्ड होगा. अब आप उस बेस पे उन मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है और कौन सा मटेरियल हार्ड है. नेक्स्ट टर्म है आपकी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल मीन्स जो आपके सॉल्वेंट में, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सॉल्युबल ऑब्जेक्ट, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे आपके सॉल्वेंट में. इनसॉल्युबल, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, वो अपने सॉल्वेंट के साथ कभी भी डिसॉल्व नहीं होते. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते हैं, देन वो इजीली मिक्स हो जाता है. तो आपका एग्जांपल यहाँ पे तो क्या हो जाएगा सॉल्युबल ऑब्जेक्ट के लिए, सॉल्ट. बट अगर आप इनसॉल्युबल के फॉर्म में लेते हैं, अगर आप उसमें सैंड पार्टिकल मिक्स करेंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, वो उसके बॉटम पे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, बट वाटर के साथ कभी में मिक्सअप नहीं होते.
नेक्स्ट टर्म है आपकी फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट मीन्स जो मटेरियल आपके उस किसी भी वाटर के ऊपर जब आप डालेंगे वो तैरती रह जाएगी, तैरना। एंड सिंक मीन्स हो जाएगा आपका डूबना। बहुत जूनियर क्लासेस से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। फ्लोट कोई भी चीज कब करती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लाइट वेट होगा, बिल्कुल लाइट होगा, तो वो क्या करेगा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कभी वाटर के साथ ऑयल को मिक्स करोगे, वो इतना लाइट होता है कि वो ऊपर के सरफेस पे आपको सीन होगा, बट वो कभी सेटल डाउन नहीं होगा। सिंक मीन्स डूबना, यानी जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है उसको वाटर के साथ मिक्सअप करोगे तो वो उसमें सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, आप एक छोटा सा रॉक पार्टिकल ले लीजिएगा, उसको अगर आप वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं देन वो सिंक हो जाता है। ये आपके कंप्लीट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है। आपको लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर रीडिंग के लिए दिया हुआ था। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।